friends, welcome back on Chemical Gyan YouTube channel. This is last lecture of nomenclature, that is nomenclature of polyfunctional compounds. Polyfunctional compounds are those compounds in which more than one functional group is present. That is, for example, देखो, this is the compound in which two functional group, that is one is carboxylic acid and second one is alcohol. दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड. तो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, आईयूपीएससी नेमिंग कैसे करना है, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग विथ नॉमेनक्लेचर, उसके पहले आप लोग ये टेबल देखिए. इस टेबल में मैंने क्या लिखा है? जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सबको ऑर्डर वाइज लिखा है. मतलब सबसे पहले एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थाई अल्कोहल, अमाइड, ईथर, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. सो दीज आर दी फंक्शनल ग्रुप इन सीरियल वाइज. तो आप लोगों को ये नंबर वाइज ऐसे ही याद करना है. दैट इज पहले क्या होगा? एसिड, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अल्डिहाइड एंड सो ऑन. ये ऐसे आपको नंबर वाइज याद करना है, आगे पीछे नहीं. अब देखो, इधर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है. कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं? कार्बोक्सी. एंड सफिक्स में क्या लिखते हैं? आइदर ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड. वैसे सल्फोनिक एसिड को प्रीफिक्स में लिखते हैं सल्फो, जबकि सफिक्स में क्या लिखते हैं? सल्फोनिक एसिड. अल्कोहल को लिखेंगे प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी एंड सफिक्स में आप लोग लिखोगे ऑल. एल्डिहाइड का हो गया तो एल्डिहाइड को प्रीफिक्स में लिखते हैं फॉर्माइल, वाइल, इन सफिल. सफिक्स इट इज रिटन एज कार्बल्डिहाइड और अल. अल कब यूज करते हैं, कार्बल्डिहाइड कब यूज करते हैं, ये हम लोग ने सेकंड लेक्चर में सीखा है. चलो, सो ये एग्जांपल को अभी इसका नाम कैसे लिखना है इसको ट्राई करते हैं. देखो, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है. वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सेकेंड वन इज अल्कोहल. अब ये जो टेबल है, इस टेबल में ऊपर कौन आ रहा है? सबसे पहला कौन आ रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड अल्कोहल क्या आ रहा है? उसके नीचे आ रहा है. तो जो टेबल में ऊपर रहता है उसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है, और जो टेबल में नीचे होगा उसका प्रायोरिटी कम होगा. जैसे कि आप अल्डिहाइड और कीटोन में देख लो, दिस इज अल्डिहाइड एंड दिस इज कीटोन. अल्डिहाइड ऊपर है तो अल्डिहाइड का प्रायोरिटी ज्यादा होगा, जबकि कीटोन का प्रायोरिटी कैसा होगा? कम होगा. तो इसमें इसका प्रायोरिटी ज्यादा है बिकॉज ये टॉप पे है, और अल्कोहल क्या है? नीचे है, तो अल्कोहल का प्रायोरिटी क्या होगा? कम होगा. तो अभी प्रायोरिटी से मतलब क्या है? अब सुनो, इधर एक चीज मैं लिख रहा हूं, जो ऊपर है वो सफिक्स में आएगा. वो सफिक्स में आएगा. और जो नीचे है वो प्रीफिक्स में आएगा. मतलब क्या? ये आपको याद रखना है, जो ऊपर है वो सफिक्स में आएगा, जो नीचे है वो प्रीफिक्स में आएगा. अब सफिक्स मतलब क्या? लास्ट में. प्रीफिक्स मतलब क्या? पहले. अब इन दोनों में देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में ऊपर कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड टेबल में क्या है? ऊपर है, जबकि अल्कोहल क्या है? नीचे. सो कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर आ रहा है तो वो सफिक्स में आएगा. अल्कोहल नीचे आ रहा है तो वो प्रीफिक्स मतलब पहले आएगा. आर यू गेटिंग दिस? सो इसका अब नाम लिखते हैं. देखो, इसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अल्कोहल. मैं फर्स्ट नंबर किसको दूंगा? किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड को. व्हाई? बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, और जो ऊपर होगा उसको आपको पहला नंबर देना है, मतलब लोवेस्ट नंबर देना है. सो दिस इज 1 2 3 4 5 6. तो ये रिंग है. रिंग लाइक कंपाउंड को हम लोग साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं. तो इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है. तो इसका नाम देखो कैसे लिखेंगे. रिंग है तो रिंग के लिए आप क्या लिखते हो? साइक्लो.
रिंग के लिए क्या लिखोगे? साइक्लो। 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? एन, साइक्लोहेक्सेन। अब इधर दोनों फंक्शनल ग्रुप है, मैंने इधर लिखा हूं जो ऊपर है टेबल में, जो ऊपर आएगा वो सफिक्स बन जाएगा। मतलब ये कहां पर आएगा? आपका सफिक्स में। ये कहां पर आएगा? सफिक्स में। जबकि अल्कोहल आपका कहां पर आएगा? प्रीफिक्स में, बिकॉज ये नीचे है, ये याद रखना है आपको। तो ये सफिक्स में आएगा, तो सफिक्स में आप क्या यूज करते हो? ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। बट इधर क्या यूज करोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाई? बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन क्या है? पेरेंट चेन से, ये 6 कार्बन से क्या है? बाहर है। ये हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में डिटेल में सीखा है। जब भी बाहर होगा तब आप सफिक्स में क्या यूज करोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बो 1 फर्स्ट पोजीशन पे, दैट्स व्हाई 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हुआ क्लियर। अब ये जो अल्कोहल बचा है वो कहां पर आएगा? प्रीफिक्स में। तो अल्कोहल को प्रीफिक्स में क्या नाम दिया जाता है? अल्कोहल को प्रीफिक्स में नाम दिया जाता है हाइड्रोक्सी। सो इधर आप क्या लिखोगे? हाइड्रोक्सी। और प्रीफिक्स मतलब पहले, सो इसके पहले आप क्या लिखोगे? हाइड्रोक्सी। ये मैं रफ कर दे रहा हूं थोड़ा। हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी यानी अल्कोहल का पोजीशन कौन सा है? 2। सो नेम विल बी 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। So this is how you have to name the polyfunctional compound. सिंपल रूल है, आपको ये थोड़ा टेबल लर्न करना है। ये टेबल लर्न करने का तरीका, आप एसिड एनहाइड्रेट, अब जब मैंने एसिड बोला तो एसिड में दोनों एसिड आ गए, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया, सल्फोनिक एसिड भी। अभी अल्फाबेटिकली सी पहले आता है तो डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर होगा, फिर सल्फोनिक एसिड। एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थाई अल्कोहल, अमाइन, ईथर, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। ये आपको लर्न करना होगा। जब आप ये लर्न कर लोगे और अगर आपको पॉलीफंक्शनल का नॉमेनक्लेचर आया, सो आप दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में क्या करोगे? कंपैरिजन करोगे। कंपेयर क्या करना है? आपको देखना है कौन टेबल में ऊपर आ रहा है और कौन टेबल में नीचे जा रहा है। जो टेबल में ऊपर आएगा वो सफिक्स बन जाएगा और जो टेबल में नीचे आएगा वो क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स। जो ऊपर है वो सफिक्स, जो नीचे है वो प्रीफिक्स। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ये हो गया। और जो ऊपर होता है उसको आप क्या दोगे? पहला प्रायोरिटी, मतलब लोवेस्ट नंबर दोगे। क्या दोगे? लोवेस्ट नंबर। सो इधर हम लोग ने एग्जांपल सॉल्व किया। रिंग जैसे के लिए हम लोग यूज करते हैं साइक्लो। 6 कार्बन था तो हेक्स लिखा, सिंगल बॉन्ड के लिए ए। अब दो फंक्शनल ग्रुप है, ये ऊपर आ रहा है, ये जब ऊपर आता है तो मतलब इसका क्या यूज करोगे? सफिक्स। सफिक्स में क्या यूज करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। जबकि ये नीचे आ रहा है तो इसका ये क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में अल्कोहल के लिए क्या यूज करते हो? हाइड्रोक्सी। नंबर मेंशन कर दिया, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। सो गाइस प्लीज नोट इट डाउन प्रॉपरली और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। सो लास्ट स्लाइड में हम लोग ने फंक्शनल ग्रुप का टेबल लिखा। उस टेबल से हमें क्या पता चला कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को कब एज अ प्रीफिक्स यूज करना है और कब एज अ सफिक्स यूज करना है। अब उस टेबल के बेसिस पे हम लोग ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये स्पाइरो और बाइसाइक्लो कंपाउंड नहीं है। दीज आर दी सिंपल एलिफेटिक कंपाउंड एंड दीज आर दी साइक्लिक कंपाउंड। स्पाइरो बाइसाइक्लो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे। बट ये इसमें भी हम लोग ने किसका एग्जांपल दिया है? पॉलीफंक्शनल ग्रुप। ये एलिफेटिक ओपन चेन और ये अपना क्या है? साइक्लिक क्लोज चेन। तो इसका नाम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात, इधर आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। सो देयर इज 2 फंक्शनल ग्रुप, वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सेकेंड वन इज कीटोन। फर्स्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सेकेंड वन इज कीटोन। फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई किया। अब जब फंक्शनल ग्रुप आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपको पता होना चाहिए प्रायोरिटी किसका ज्यादा है। टेबल में पहले कौन आता है? टेबल में सबसे पहले कौन आता है? एसिड। तो कीटोन उसके क्या आता है? नीचे। मतलब ये टेबल में पहले आता है। पहले मतलब ये कैसे यूज होगा? एज अ सफिक्स।
इसको हम लोग एज अ सफिक्स यूज करेंगे, जबकि कीटोन को हम लोग एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे, इसको प्रीफिक्स और इसको सफिक्स। अब आपको यह पता होना चाहिए कि इसको सफिक्स में क्या बोलते हैं और इसको प्रीफिक्स में। कीटोन को प्रीफिक्स में बोलते हैं ऑक्सो और कार्बोक्सिलिक एसिड को सफिक्स में बोलते हैं आइदर ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड कब यूज करना है? देखो इस पूरे कंपाउंड में टोटल कितने कार्बन एटम है? टोटल कितने कार्बन एटम? 5। टोटल कितने? 5। देखो 1 2 3 4 एंड 5। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 5। तो इस टाइम पे मैंने जो एसिड का कार्बन था, एसिड का कार्बन, इसको पेरेंट चेन में इंक्लूड किया है। एलिफेटिक में हम लोग पेरेंट चेन में क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। तो देखो मैंने इसको इंक्लूड किया है। जब भी हम लोग पेरेंट चेन में इसके कार्बन को इंक्लूड करते हैं तब सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। सफिक्स विल बी ओइक एसिड। तो उसका नाम क्या होगा? 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए आप लिखते हो पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? एन। देयर इज नो डबल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड, एन। सफिक्स में क्या आ जाएगा? कार्बोक्स। सफिक्स में क्या आएगा? ओइक एसिड। कौन से पोजीशन पे? फर्स्ट पोजीशन पे, पेंटेन 1 ओइक एसिड। अब देखो इधर ये वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, तो ये आपको ई क्या करना? रफ करना पड़ेगा। 2 वॉवेल साथ में नहीं आ सकते। पेंटेन 1 ओइक एसिड। बचा क्या? ये कीटोन। तो कीटोन कहां पर आएगा बच्चों लोग? प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स में कीटोन को क्या बोलते हैं? ऑक्सो। सो 3 ऑक्सो, थर्ड पोजीशन पे है ना, 3 ऑक्सो पेंटेन 1 ओइक एसिड। 3 ऑक्सो पेंटेन 1 ओइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देखो। इसमें भी पहले फंक्शनल ग्रुप पहचानो। 2 फंक्शनल ग्रुप है। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज सल्फोनिक एसिड एंड सेकंड फंक्शनल ग्रुप इज आइसोसाइनाइड। सल्फोनिक एसिड ऊपर आता है, एसिड है, और आइसोसाइनाइड नीचे आता है। तो जो ऊपर आएगा वो सफिक्स के जैसा यूज होगा और जो नीचे आएगा वो प्रीफिक्स के जैसा यूज होगा। चलो, तो इसमें अब कितने कार्बन है? अब सफिक्स में इसको क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड, और इसको प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं? आइसोसाइनो। ये कैसे होगा? जब आप उस टेबल को लर्न कर लोगे। आप रोज एक बार उस टेबल को देखो, डेफिनेटली आपको 1 वीक के अंदर वो टेबल क्या हो जाएगा? लर्न हो जाएगा। सो वो आपको सीरीज पता होना चाहिए, सीरियल वाइज पता होना चाहिए। ये ऊपर आता है और ये कहां आता है? नीचे आता है। तो ये सफिक्स और ये क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स। अब इसमें टोटल कितने कार्बन है? ये पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 4। 1 2 3 4। टोटल कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? ब्यूट। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? एन। फर्स्ट पोजीशन पे, ये देखो सफिक्स में आएगा मतलब लास्ट में। फर्स्ट पोजीशन पे है तो 1 सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। ये आइसोसाइनाइड है, ये कहां पर आएगा बच्चे लोग? प्रीफिक्स में। और प्रीफिक्स में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोसाइनो। कौन से पोजीशन पे? सेकेंड पोजीशन पे। सो 2 आइसोसाइनो ब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड। इज इट देयर एनी डाउट? नेक्स्ट एग्जांपल देखो। इसमें आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप है। एक तो है अल्डिहाइड, CHO इज अल्डिहाइड, एंड सेकेंड वन इज एल्कोहल। OH मतलब क्या होता है? एल्कोहल होता है। अब दोनों में इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी किसको ज्यादा दोगे? अल्डिहाइड को। वाई? बिकॉज ये टेबल में कहां पर आता है? ऊपर, जबकि ये टेबल में कहां पर आता है? नीचे। तो इधर इसको सफिक्स में जाएगा और ये कहां पर आएगा? प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स में इसके लिए क्या यूज करते हैं? हाइड्रोक्सी। और इसके लिए सफिक्स में क्या यूज करोगे? अल। वाई अल? कार्बल्डिहाइड क्यों नहीं? देखो कार्बल्डिहाइड कब यूज करते हैं? जब अल्डिहाइड का कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड ना हो। इधर हम लोग ने अल्डिहाइड के कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड किया है। देखो इधर ये 1 कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, एंड दिस इज 5th कार्बन। याद रख लो ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। एंड है तो कार्बन, बैंड है तो कार्बन। ये एंड पे कार्बन, ये बैंड पे कार्बन। देखो बेंडिंग पोजीशन पे भी कार्बन होगा और एंडिंग पोजीशन पे भी क्या होगा? कार्बन होगा। इसको हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बोलते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1 2 3
4 5। टोटल कितने कार्बन है? 5। 5 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो? 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? पेंट। डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? इन, पेंटीन। अब देखो ये डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे? अल्डिहाइड सबसे ज्यादा ऊपर आता है तो इसको फर्स्ट नंबर दोगे, लोवेस्ट नंबर दोगे। सो इसको क्या फर्स्ट पोजीशन मिला? 1 2 3 4 5। तो पेंट के बाद जो डबल बॉन्ड है वो कौन से पोजीशन पे आ रहा है? फोर्थ पोजीशन। सो पेंट 4 इन, इतना हुआ। अब अल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या होगा? अल। वाई अल? बिकॉज इधर जो कार्बन है वो पेरेंट चेन में इंक्लूड है। देखो ना, इसको मैंने इंक्लूड करके 1 2 3 4 5, तो जब भी पेरेंट चेन में इंक्लूड होगा तो ये क्या हो जाएगा? अल। कौन से पोजीशन पे? फर्स्ट। तो पेंटेन, पेंटीन अल। इसका ई हट जाएगा, वाई? बिकॉज दो वॉवेल साथ में नहीं आ सकता। ये हो गया। अब अल्डिहाइड का काम हो गया। अब बचा कौन है? अल्कोहल। अल्कोहल प्रीफिक्स में आएगा, प्रीफिक्स में अल्कोहल को क्या बोलते हो? हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हो? हाइड्रोक्सी। और हाइड्रोक्सी का पोजीशन कौन सा है? थर्ड पोजीशन। सो 3 हाइड्रोक्सी पेंट 4 इन 1 अल। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें भी ये जो मैंने आपको लाइन बोला था, एंड है तो कार्बन, बैंड है तो कार्बन। ये एंड है तो ये कार्बन, ये बैंड है कार्बन, इधर भी बैंडिंग कार्बन, बैंडिंग कार्बन, बैंडिंग कार्बन, और इधर तो एंड पे सल्फोनिक एसिड है। डेट मींस इधर कार्बन नहीं है, याद रख लो ये सल्फोनिक एसिड है। कार्बन ने सल्फोनिक एसिड के साथ बॉन्ड बनाया है। इधर आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है सल्फोनिक एसिड और एक है अल्कोहल, और दूसरा एक सब्स्टिट्यूएंट है, वो क्या है? ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। अब देखो अल्फाबेट, सॉरी, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी किसको दोगे? सल्फोनिक एसिड को। क्यों? क्योंकि वो टेबल में ऊपर आता है। मतलब सल्फोनिक एसिड क्या बन जाएगा? आपका सफिक्स बन जाएगा, और ये अल्कोहल क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स बन जाएगा। सल्फोनिक एसिड सफिक्स बन जाएगा और अल्कोहल क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स। नाउ काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? पेंट। 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? पेंट। सिंगल बॉन्ड है सारे, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? एन। फर्स्ट पोजीशन, दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? सल्फोनिक एसिड, तो 1 सल्फोनिक एसिड। ये हो गया। अब आपके पास दोनों क्या है? प्रीफिक्स में आएंगे, ब्रोमीन आएगा और हाइड्रोक्सी आएगा। अल्कोहल को प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी लिखते हैं। सो अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, तो पहले आप मेंशन करोगे 2 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी, तो नेम विल बी 2 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी। 2 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी, तो इसका जो नाम हो गया वो क्या हो गया? 2 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 सल्फोनिक एसिड। इज इट क्लियर? तो ये जितने भी एग्जांपल थे ये सारे एलिफेटिक कंपाउंड थे, मतलब स्ट्रेट चेन कंपाउंड, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, इन शॉर्ट ओपन चेन कंपाउंड। अब ये क्लोज चेन यानी साइक्लिक कंपाउंड। देखो साइक्लिक कंपाउंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर है तो वो साइक्लिक कंपाउंड है, तो उसका नाम क्या होगा? सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? साइक्लो। जब भी आपको रिंग दिखाई दे तो क्या लिख देने का? साइक्लो। उसके पहले आप फंक्शनल ग्रुप पहचानो, इधर एक फंक्शनल ग्रुप है और इधर एक, ये क्या है? अमाइड CONH2 एंड दिस इज व्हाट? आइसोसाइनाइड। ये टेबल में ऊपर आता है, मतलब ये क्या बन जाएगा? सफिक्स, और ये क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स। क्लियर हो रहा है? ये बन जाएगा सफिक्स और ये बन जाएगा प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में क्या लिखते हो आप? आइसोसाइनो। काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे? यहां से, क्योंकि इसको मोर प्रायोरिटी दोगे, बिकॉज ये टेबल में क्या होता है? ऊपर होता है। 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे क्या है? आइसोसाइनो। सेकेंड पोजीशन पे क्या लिखोगे? 2 आइसोसाइनो। क्लियर हुआ? फिर रिंग है तो रिंग के लिए क्या लिखते हो? साइक्लो। 6 कार्बन के लिए लिखोगे हेक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? एन।
और फर्स्ट पोजीशन पे अमाइड है, और अमाइड का सफिक्स क्या होता है? कार्बा अमाइड। क्यों? बिकॉज ये कार्बन क्या है? बाहर है, तो इसका सफिक्स क्या हो जाएगा? कार्बा अमाइड, कार्बा अमाइड। सो नेम विल बी 2 आइसोसाइलोज साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बामाइड। अब इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन है, एंड सेकंड वन इज कार्बोनिल क्लोराइड। प्रेफरेंस किसको ज्यादा दोगे? कार्बोनिल क्लोराइड को, बिकॉज वो टेबल में कहां पर आता है? ऊपर आता है। तो ये आपका बन जाएगा सफिक्स, एंड ये बन जाएगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में इसको ऑक्सो बोलते हैं, याद रखना पड़ेगा आपको। सो देखो, सबसे पहले इसको प्रीफिक्स में लिख, अब इसको नंबरिंग पहला लोवेस्ट नंबर किसको दोगे? इसको दोगे ना, तो 1 2 3 4 5। तो 2 पे क्या है? कीटोन। कीटोन को प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं? ऑक्सो। अब रिंग है, तो रिंग के लिए क्या लिखते हो? साइक्लो। 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और लास्ट में आपका जो फंक्शनल ग्रुप बचा है वो क्या बचा है? कार्बोनिल क्लोराइड। क्या बचा है? कार्बोनिल क्लोराइड। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या लिखोगे? कार्बोनिल क्लोराइड। So these are the example for the nomenclature of polyfunctional compound in aliphatic and cyclic compound. इसके जो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे स्पाइरो एंड बाइसाइक्लो। तब तक आप इसको कॉपी कर लो। सो लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफैटिक एंड साइक्लिक कंपाउंड। अब हम लोग बात करेंगे बाइसाइक्लो कंपाउंड में विद पॉलीफंक्शनल ग्रुप, मतलब मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। स्टार्ट करते हैं। देखो इधर आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड सीरीज में नीचे आता है, जबकि ये लिस्ट में कहां पर आता है? ऊपर पे आता है। तो जो नीचे जो आता है वो कहां पर आएगा? प्रीफिक्स में, और जो ऊपर आता है वो कहां पर आएगा? सफिक्स में। प्रायोरिटी किसको दोगे? इसको, और इसको लेस प्रायोरिटी। तो सबसे पहली बात, जब ये बाइसाइक्लो कंपाउंड दिखाई दे तो आपको क्या लिखना है? बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो क्यों? बिकॉज 2 rings are connected by 2 carbon atom. Bicyclo. Draw square bracket. In square bracket, mention number of carbon atom present in each ring, excluding common carbon atom. ये दोनों क्या है? कॉमन है। ये दोनों को क्या कर दो? एक्सक्लूड कर दो। सो देखो इसमें काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगा? इसमें कितने पहले वो देखो 1 2 3 4, और इसमें कितना है? 1। ये दोनों को काउंट नहीं करना, कॉमन वाले को काउंट नहीं करना। तो 1 2 3 4, इसमें 4 है। इसमें कितना है? 1। इज इट देयर एनी ब्रिज? ब्रिज नहीं है, तो क्या होगा? 0। देखो बाइसाइक्लो का नॉमेनक्लेचर हम लोग ने लास्ट लेक्चर में सीखा था, तो एक बार आप वो वीडियो को जाके देख लीजिए। बाइसाइक्लो 4.1.0। अब टोटल कितने कार्बन है? जब भी टोटल कार्बन काउंट करते हो तो काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम कॉमन कार्बन एटम। कॉमन से कहां पर जाएगा? लार्जर रिंग, और लार्जर रिंग से स्मॉलर। तो देखो ये दोनों कॉमन है। अब काउंटिंग यहां से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने कार्बन है? टोटल कार्बन एटम इज 7। 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? हेप्ट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे? एन। सेकेंड पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सफिक्स में क्या आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अल्डिहाइड जो कि कहां पर आएगा? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब बाइसाइक्लो के पहले आएगा। तो जब प्रीफिक्स में अल्डिहाइड को लिखते हो तो अल्डिहाइड को क्या लिखते हो? फॉर्माइल लिखोगे। क्या लिखोगे? फॉर्माइल। सो फॉर्माइल कौन से पोजीशन पे? 7th पोजीशन पे। 7 फॉर्माइल बाइसाइक्लो 4.1.0 हेप्टेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। सो नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें देखो तीन फंक्शनल ग्रुप है। फर्स्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा साइनाइड है, और दो जो है वो क्या है? सल्फोनिक एसिड। अब इन तीनों में सबसे ऊपर टेबल में कौन आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, लोएस्ट नंबर, और ये कहां पर आएगा? सफिक्स में आएगा। बाकी ये दोनों बच्चे लोग कहां पर आने वाले? प्रीफिक्स में। कहां पर आने वाले? प्रीफिक्स। इज दैट क्लियर? अब ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है, तो फर्स्ट राइट बाइसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके अंदर कितने एटम है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। कॉमन वाले को काउंट नहीं करना, 4.4। ब्रिज एक भी नहीं है, तो कितना हो जाएगा? 0। टोटल कितने कार्बन है? 10 कार्बन है। देखो
और जब टोटल काउंट करते हैं तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है, कॉमन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल कार्बन एटम इज 10। 10 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो, डेक लिखते हो। क्या लिखोगे, डेक। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे, एन। अब इधर सुनो, मैं काउंटिंग इधर से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि जब मैं काउंटिंग इधर से स्टार्ट करूंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि सबसे टॉप पोजीशन पे आता है टेबल में, उसको क्या मिलेगा, लोवेस्ट नंबर। दैट्स व्हाई मैंने काउंट इधर से स्टार्ट किया, 1 2 3 4। देखें थर्ड पोजीशन पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सफिक्स में क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब प्रीफिक्स में आपके पास दो प्रीफिक्स है, एक है साइनाइड और एक है सल्फोनिक एसिड। तो साइनाइड को प्रीफिक्स में क्या बोलते हो, साइनो, और इसको प्रीफिक्स में क्या बोलोगे, सल्फो। तो इसके पहले आपको लिखना पड़ेगा 4 साइनो, ये हो गया। 7th और 8th पोजीशन पे, 7th और 8th पोजीशन पे 7,8 दो बार, इसलिए क्या लिखोगे, डाई। और सल्फोनिक एसिड के प्रीफिक्स में क्या होता है, सल्फो, डाई सल्फो। सो नेम विल बी 4 साइनो 7 8 डाई सल्फो बाइसाइक्लो 4.4.0 डेकेन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, दिस इज ऑल्सो बाइसाइक्लो कंपाउंड। तो सबसे पहला क्या लिखना है, बाइसाइक्लो। इधर दो फंक्शनल ग्रुप है, OH एंड SH। OH मतलब अल्कोहल एंड दिस इज थायो अल्कोहल। सो OH जो होता है वो ऊपर आता है, तो इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगा, ज्यादा। मतलब ये कहां पर आएगा, सफिक्स, और ये कहां पर आएगा, प्रीफिक्स। इज दैट क्लियर, ये कहां पर आने वाला है, प्रीफिक्स में। सबसे पहली बात, जब भी आपको कंपाउंड दिखाई दे बाइसाइक्लिक, तो आप लिख दो बाइसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट, इन स्क्वायर ब्रैकेट मेंशन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ईच रिंग। इसमें कितना प्रेजेंट है, 1 2 3 4। इसमें कितना है, 1 2 4.2। ब्रिज नहीं है, ब्रिज नहीं है तो क्या लिखोगे, 0। अब टोटल कितना है, जब भी टोटल काउंट करना है तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है, कॉमन एटम से। कॉमन एटम से स्टार्ट करोगे, 1 2, कॉमन एटम से लार्जर रिंग, लार्जर रिंग से स्मॉलर रिंग, 3 4 5 6 7 8। सो बाइसाइक्लो 4.2.0 टोटल कार्बन कितना है, 8। 8 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ऑक। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे, एन। सेकेंड पोजीशन पे अल्कोहल है, अल्कोहल कहां पर आएगा, सफिक्स में। और जब भी अल्कोहल सफिक्स में आता है तो वो क्या बन जाता है, ऑल बन जाता है। ये कहां पर आएगा, प्रीफिक्स में। थायो अल्कोहल के लिए प्रीफिक्स क्या होता है, मरकैप्टो। क्या होता है, मरकैप्टो। कौन से पोजीशन पे, 8 पोजीशन पे। सो नेम विल बी 8 मरकैप्टो बाइसाइक्लो 420 ऑक्टेन टू ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये ब्रिज रिंग सिस्टम है। ब्रिज रिंग में भी सबसे पहला आपको क्या करना है, बाइसाइक्लो लिख देना है। अब इधर आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप है। चलो इधर ये दोनों सेम है ऑलमोस्ट, तो इधर मैं कुछ चेंज कर देता हूं। इधर जो मैं फंक्शनल ग्रुप ला रहा हूं वो है COCl, कार्बोनिल क्लोराइड। देखो बाइसाइक्लो लिख दिए, स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये ब्रिज हेड एटम है, ये दोनों एटम को क्या बोलते हो, ब्रिज हेड, बिकॉज इधर से ब्रिज बनता है। तो ये ब्रिज हेड एटम है, इसको छोड़ दो तो बाकी के बचे हुए इसमें कितने, इधर 2 है, इधर क्या है, 2। सो 2.2। ब्रिज में कितना है, 1 तो 1, 2.2.1 बाइसाइक्लो 2 2 1। टोटल कितने, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 7। तो 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, हेप्ट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे, एन। काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे, ब्रिज हेड से। ऑलवेज रिमेंबर काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड, 1 2 3। अब देखो ब्रिज हेड में इधर से स्टार्ट नहीं होगा, ये दोनों में प्रायोरिटी किसको दोगे, इसको, बिकॉज ये टेबल में कहां पर है, ऊपर है, जबकि ये कहां पर है, नीचे। तो जो ऊपर होता है वो सफिक्स, जो नीचे होता है वो प्रीफिक्स। सो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन के लिए हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है, एन। सेकेंड पोजीशन पे क्या आएगा आपका, कार्बोनिल क्लोराइड। क्या होगा, कार्बोनिल क्लोराइड। इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड। और ये कहां पर आएगा, प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सी। और कौन से पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे।
सो आपको ये सब पता होना चाहिए, और ये कैसे पता होगा जब आप वो टेबल लर्न कर लोगे। सो दीज आर द एग्जांपल फॉर बाइसाइक्लो कंपाउंड। नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या सीखेंगे, स्पाइरो कंपाउंड। इसको नोट कर लो। सो इन लास्ट स्लाइड वी हैव डिस्कस्ड नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड। अब हम लोग बात करेंगे स्पाइरो कंपाउंड की। स्पाइरो कंपाउंड्स क्या होते हैं, टू रिंग्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल कार्बन एटम। रूल क्या था, सबसे पहले आपको लिखना होता है स्पाइरो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ईच रिंग, तो हर एक रिंग में कितने एटम है वो मेंशन करना, एक्सक्लूडिंग स्पाइरो। ये स्पाइरो एटम है, इसको काउंट नहीं करना। तो इसमें कितने हैं, 2, और इसमें भी कितने हैं, 2, 2.2। टोटल कितने कार्बन है, 5, एंड काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलर रिंग। इन दिस केस बोथ द रिंग, दोनों रिंग का साइज क्या है, सेम। तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे, डेफिनेटली इधर से, बिकॉज इधर क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अब इस केस में आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक है कीटोन एंड सेकेंड वन इज एल्कोहल। टेबल में टॉप पे कौन आता है, कीटोन, मतलब ये ऊपर आता है तो ये सफिक्स बन जाएगा, और जो नीचे आता है वो क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स। क्लियर हुआ। सो इसका सफिक्स क्या होता है, ओन। इसका सफिक्स क्या होता है, ओन। स्पाइरो 2.2, काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए लिखोगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, एन। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, कीटोन, और कीटोन के लिए सफिक्स क्या आता है, ओन। कीटोन का काम हो गया। अब क्या बचा है, एल्कोहल। एल्कोहल कहां पर जाएगा, प्रीफिक्स में, और प्रीफिक्स में एल्कोहल को कैसे लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। और हाइड्रोक्सी का पोजीशन क्या है, सेकेंड पोजीशन। 2 हाइड्रोक्सी स्पाइरो 2.2 पेंटेन बनोन। नेक्स्ट एग्जांपल, स्पाइरो कंपाउंड, 2 फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल और अल्डिहाइड। अल्डिहाइड क्या आएगा, ऊपर आता है, डेट मीन्स सफिक्स बनेगा, और ये नीचे आता है तो ये क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स। ओके, सबसे पहला रूल, राइट स्पाइरो स्क्वायर ब्रैकेट। इसको छोड़ के दोनों रिंग में कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 एटम है, इसमें भी कितना है, 1 2 3 4, 4 एटम है, 4.4। टोटल कितने एटम है, जब भी ये काउंटिंग करना होगा तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है, स्मॉलर रिंग से। इस केस में भी दोनों रिंग का साइज क्या है, सेम। सो काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो इसको फर्स्ट पोजीशन मिलेगा, 1 2 3 4। स्मॉलर रिंग से जाने के बाद स्पाइरो एटम पे आने का, 5 6 7 8 9। टोटल कार्बन इज 9, और 9 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो, नॉन। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, एन। सेकेंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, अल्डिहाइड। ये कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या होगा, सफिक्स होगा कार्ब अल्डिहाइड। क्या होगा, कार्ब अल्डिहाइड। बचा क्या, OH। OH का प्रेफरेंस कम है, प्रायोरिटी कम है, तो वो कहां पर जाएगा, प्रीफिक्स में, और प्रीफिक्स में OH को क्या बोलते हो, हाइड्रोक्सी। और हाइड्रोक्सी का पोजीशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन। 1 हाइड्रोक्सी स्पाइरो 4.4 नॉनेन 2 कार्बल्डिहाइड। लास्ट एग्जांपल, फर्स्ट राइट स्पाइरो। पहले फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करो, दिस इज कार्बोनिल क्लोराइड एंड दिस इज अल्डिहाइड। दोनों में प्रायोरिटी किसका ज्यादा है, इसका। ये टेबल में टॉप पोजीशन पे आता है, तो ये कहा क्या बन जाएगा, सफिक्स। ये क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स। क्लियर हुआ। सबसे पहला लिखोगे आप स्पाइरो स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट में आपको क्या मेंशन करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ईच रिंग, 1 2 3। इसको काउंट नहीं करना, 1 2 3 4 5। सो 3.5। क्लियर हुआ। नाउ काउंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। जब भी टोटल काउंट करना होता है तो काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलर रिंग। तो स्मॉलर रिंग से काउंटिंग स्टार्ट करोगे, 1 2 3। स्मॉलर रिंग से कहा जाते हैं स्पाइरो एटम, 4 5 6 7 8 9। टोटल कार्बन एटम इज 9। फॉर 9 कार्बन वी राइट नॉन। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे, एन। अभी जो आपका COCl कार्बोनिल क्लोराइड, ये एसिड हलाइड होता है, इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड। कौन से पोजीशन पे, सेकेंड। COCl के लिए सफिक्स क्या होता है, कार्बोनिल। क्लोरीन है इसलिए क्या हो जाएगा, क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। बचा क्या, ये आपको अल्डिहाइड। अल्डिहाइड कहां पर जाएगा, प्रीफिक्स में जाएगा, और प्रीफिक्स में अल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्माइल। सो ये क्या हो जाएगा, फॉर्माइल। कौन से पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे।
5 formyl spiro 3.5 non-N2 carbonyl chloride. In this video, what we have learned? We have learned nomenclature of polyfunctional compounds. So इसी वीडियो के साथ हमारा nomenclature सीरीज क्या होता है, खत्म होता है. These are the example as homework. Solve it and tell me their answer in comment section. In next video, we'll teach you general organic chemistry. So for that video, please press the bell icon. Till then, take care, bye, and thank you so much for watching this video.